गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। आज हमारा टॉपिक है सब्जेक्ट है एडवर्टाइजिंग मैनेजमेंट। टॉपिक है प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन। प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन एक्चुअली अगर हम देखें तो एडवर्टाइजिंग क्या है? व्हाट इज एडवर्टाइजिंग? एडवर्टाइजिंग इज अ प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन जो एक मार्केटर कंज्यूमर के साथ करता है। मार्केटर कौन? मार्केटिंग कंपनी, कोई इंस्टीट्यूशन, और आजकल हम दे सकते हैं गवर्नमेंट। गवर्नमेंट कैसे? अगर मैं बात करूं लाडली योजना या फिर किसान योजनाएं जो आप दैनिक भास्कर में या किसी भी न्यूज़पेपर में ऐड देखते हो या फिर आप टेलीविज़न के ऊपर ऐड देखते हो, ठीक है, तो गवर्नमेंट इज ऑल्सो इंडल्ज इन मार्केटिंग प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन थ्रू एडवर्टाइजिंग। हमने पिछली क्लासेस में देखा था कि एडवर्टीजमेंट क्या करता है। एडवर्टीजमेंट एक आइडिया को रिप्रेजेंट करता है थ्रू द मीडियम ऑफ एडवर्टीजमेंट, थ्रू प्रिंट, written, verbal or oral. Now the process of communication, the process of communication कहाँ से स्टार्ट होता है? अगर हम बताते हैं प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन स्टार्ट होता है सिंपल एक मैसेज से। मैसेज इज व्हाट द कंपनी वांट टू कंक्लूड टू द कंज्यूमर। ठीक है, क्या मैसेज कंज्यूमर को मार्केटिंग फर्म या मार्केटिंग कंपनी देना चाहती है? कई स्लोगन्स, जैसे हम बात करते हैं पेप्सी की, पेप्सी का स्लोगन क्या था? यही है, राइट चॉइस। सो पेप्सी को क्या मैसेज दे रहा था कि आपका जो ब्रांड सिलेक्शन है वो राइट है, डर के आगे जीत है, फ्लाई बेटर विथ एमिरेट्स। तो अगर हमने देखा कम्युनिकेशन इज अ प्रोसेस ऑफ एक्सचेंज ऑफ आइडियाज, फैक्ट्स, ओपिनियन, तो हम क्या बोल सकते हैं? आइडिया, फैक्ट्स, ओपिनियन। आइडिया, फैक्ट्स, ओपिनियन। आप अपने कोई भी एक आइडिया को जो आपने जनरेट किया है, फैक्ट्स जैसे इतने साल पुरानी कंपनी है, 25 years ऑफ एक्सपीरियंस, ओपिनियन, व्हाट डू यू फील अबाउट इट इफ यू हैव यूज द प्रोडक्ट। तो मैसेज क्या होता है? कोई भी इंफॉर्मेशन सबसे पहले क्या होती है? रॉ होती है। हम उसको डाटा में कंपाइल करते हैं, वो इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट होती है। जब वो इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट होती है तो हम उसको मैसेज के थ्रू क्या करते हैं? हम सेंडर के पास भेजते हैं, सेंडर उसको रिसीवर के पास भेजता है, इससे पहले आएगा एनकोडिंग, एनकोडिंग के बाद आता है चैनल, चैनल के बाद आता है रिसीवर,
बहुत कॉमनली पूछे जाने वाला क्वेश्चन है ये। प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन, डिकोडिंग, डिकोडिंग के बाद आता है एक्टिंग और फीडबैक। ये होता है प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन। मैसेज होता है। अब अगर हम बात करें, मैंने यहाँ सेंडर क्यों लिखा है? सेंडर इसलिए लिखा है कि कई लोगों के पास कई सारे परसेप्शन होते हैं ऑर्गेनाइजेशन में अपने खुद के प्रोडक्ट को लेकर, पर एक चुना हुआ व्यक्ति होता है एडवर्टीजमेंट डिपार्टमेंट का, वही सेंडर होता है जो कि आपके मैसेज को एनकोड करता है। एनकोड करता है मतलब उसको लैंग्वेज में कि हिंदी, इंग्लिश और लोकल लैंग्वेज, ठीक है। एनकोड करने के बाद वो क्या करता है, उसको इंफॉर्मेशन को चैनल सिलेक्ट करता है। चैनल मैंने जैसे आपको बताया कि चैनल जैसे मीडिया हो गया, मीडिया में भी मोबाइल के थ्रू ऐड देना चाहता है, टेलीविज़न के थ्रू ऐड देना चाहता है, मैगजीन के थ्रू ऐड देना चाहता है, ब्रोशर के थ्रू ऐड देना चाहता है, तो देर आर नंबर ऑफ न्यूज़पेपर के थ्रू ऐड देना चाहता है, तो देर आर नंबर ऑफ ऑल्टरनेटिव्स कि आप कौन सा मीडिया को सिलेक्ट करते हो। चैनल जब फिक्स होता है, चैनल फिक्स हो जाने के बाद उस चैनल के थ्रू हम अपने मैसेज को या एडवर्टीजमेंट को दिखाते हैं, जो कि रिसीवर रिसीव करता है। जब रिसीवर रिसीव करता है तो वो उसको डिकोड करता है। डिकोड मतलब उसको अपनी भाषा में, अपनी समझने वाली ज्ञान बुद्धि भाषा में उसको मैसेज को लेता है। फाइनली वो क्या करता है, उसके ऊपर एक्ट करता है। एक्ट करने के बाद कंपनीज क्या करती हैं, फीडबैक लेती हैं उसे। नॉर्मली आपने देखा होगा, आप आज की डेट में किसी को अगर व्हाट्सएप वीडियो कॉल करते हो तो उसके बाद उसमें क्या आता है, सबमिट योर रिपोर्ट, स्टार्स बने होते हैं 1 2 3 4 5। तो ये क्या होता है, ये होता है फीडबैक कि आपको वीडियो कॉलिंग की क्वालिटी कैसी लगी। अब आता है एलिमेंट्स ऑफ एडवर्टीजमेंट। नेक्स्ट हमारा छोटा सा टॉपिक है एलिमेंट्स ऑफ एडवर्टाइजिंग। एलिमेंट्स ऑफ एडवर्टाइजिंग, एलिमेंट्स कौन कौन से एलिमेंट्स होते हैं। नंबर 1 पे आता है मैसेज। मैसेज आपका अगर इन्फ्लुएंशियल नहीं है तो कंज्यूमर के ऊपर वो कभी भी अपना इम्पैक्ट नहीं डालेगा। तो हमें जो मैसेज, जैसे मैंने आपको पेप्सिको का एडवर्टीजमेंट का मैसेज बताया था, यही है राइट चॉइस टू। इसका मतलब क्या है कि ये ब्रांड सिलेक्शन में आपको मदद कर रहा है। आप अगर सारे एडवर्टीजमेंट्स को देखोगे तो उसके मैसेज में कोई ना कोई ऑब्जेक्टिव निहित होगा किसी भी मार्केटिंग कंपनी का। तो मैसेज बनाते समय हमें 3 बातों का ध्यान रखना है। व्हाट टू से, व्हाट टू से के बाद आता है हाउ टू से, तीसरा आता है व्हाट शुड से इट, व्हाट शुड से इट। मैसेज आपका इम्पैक्टफुल होगा तभी वो कंज्यूमर के ऊपर इम्पैक्ट डाल पाएगा। व्हाट टू से, हमें क्या कहना है। हाउ टू से, हमें कैसे कहना है, किस भाषा में, किस लैंग्वेज में हमें कहना है। व्हाट शुड आई से, मुझे आखिर में बोलना क्या है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो एडवर्टाइजिंग ऑब्जेक्टिव क्या होते हैं।
मैसेज के ऑब्जेक्टिव बहुत सारे होते हैं, पर मैं कुछ आपको बताऊंगा। टू इन्फॉर्म कंज्यूमर, इन्फॉर्म कंज्यूमर, कंज्यूमर को इंफॉर्मेशन देना प्रोडक्ट के बारे में। टू परसुएड कंज्यूमर, कंज्यूमर को परसुएड करना कि वो आपका प्रोडक्ट परचेज करे। टू रिमाइंड कंज्यूमर, रिमाइंड कंज्यूमर, रिमाइंड कंज्यूमर का मतलब क्या होता है? ये मैंने इंश्योरेंस में LIC को देखा है कि LIC एक पर्टिकुलर टाइम के बाद नॉट रेगुलरली अपनी एडवर्टीजमेंट्स करती है, पर जब उसको लगता है अकॉर्डिंग टू विल कि मार्केट को इन्फॉर्म करना चाहिए, तो एडवर्टीजमेंट के थ्रू वो मार्केट को इन्फॉर्म करता है। टू डेवलप ब्रांड लॉयल्टी, ब्रांड लॉयल्टी, ब्रांड लॉयल्टी क्या होता है? ब्रांड लॉयल्टी का मतलब होता है कि एक ही प्रोडक्ट को, ब्रांड को कंज्यूमर बार बार इस्तेमाल करें। ठीक है, आफ्टर ऑल आप मार्केट को नॉलेजेबल करने के लिए कौन सा आपके पास टूल है? मार्केट को नॉलेजेबल करने के लिए आपके पास टूल का नाम है एडवर्टीजमेंट। लोग प्रोडक्ट की यूसेज को भूल जाते हैं, ब्रांड को शिफ्ट करते हैं, पर कंटिन्यूस एडवर्टाइजिंग उनका फोकस बना के रखती है। टू अट्रैक्ट डीलर, अट्रैक्ट डीलर, ये प्राइमरी सेल का मामला है। जो ओनर होगा वो क्या चाहेगा कि उसके डीलर भी बहुत सारे हों और डीलर के अंडर में कंज्यूमर भी बहुत सारे हों। तो अगर उसका एडवर्टीजमेंट आ रहा है टेलीविज़न के ऊपर, तो डीलरशिप उसको सेल करने में आसानी होगी। अब हम बात करते हैं मैसेज डिज़ाइनिंग। मैसेज डिज़ाइन कैसे होता है? मैसेज डिज़ाइनिंग, मैसेज डिज़ाइन करते समय सबसे पहला आता है मैसेज स्ट्रक्चर। मैसेज स्ट्रक्चर, मैसेज का स्ट्रक्चर कैसा होगा? मैसेज का स्ट्रक्चर मतलब अगर हम बात करें, एक प्रोडक्ट के बहुत सारे फीचर्स होते हैं। ठीक है, अगर मैं एक ड्रिंकिंग वाटर की बात करूं, तो इट्स पैकेज ड्रिंकिंग वाटर, इट्स फुल ऑफ मिनरल्स, इट गिव्स यू हाई ऑक्सीजन लेवल, इट क्वेंच योर थ्रस्ट, वो आपकी प्यास को मिटाता है। तो देयर आर नंबर ऑफ मैसेजेस, जो ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, मैसेजेस होते हैं एडवर्टीजमेंट में, जो आप शो कर सकते हो। बट हमें क्या करना है? हमें मैसेज का स्ट्रक्चर क्या होगा वो डिसाइड करते समय हमें अपने ऑब्जेक्टिव को भी सोच के रखना है। मैसेज अपील, मैसेज अपील, अपील का मतलब क्या होता है? अपील का मतलब होता है आपको उस प्रोडक्ट के प्रति अट्रैक्शन पैदा करना। द शर्ट इज़ अपीलिंग टू मी, द कलर ऑफ शर्ट इज़ अपीलिंग टू मी, मतलब मुझे शर्ट का कलर अच्छा लगा। ठीक है, द रेड कलर इज़ अपीलिंग मी, ये लाल कलर मुझे अच्छा लग रहा है, ये मुझे अपील कर रहा है। तो मैसेज, जैसे मैंने, अब हम फिर से बात करते हैं, पेप्सिको की बात की, तो उसमें जो ब्रांड एंडोर्समेंट सबसे पहले हुआ था वो एक पॉप स्टार का हुआ था जिसका नाम था रेमो फर्नांडिस। यही है राइट चॉइस। ठीक है, तो अपील। मैसेज फॉर्मेट, फॉर्मेट मैसेज का क्या होगा? ठीक है, कितना लंबा होगा, कितने टाइम तक चलेगा, उसका पूरा फॉर्मेट हमारे पास होना चाहिए। कितने सेकंड्स का होगा, कितने मिनट्स का होगा, हमें उसके अंदर क्या दिखाना है।
तो उसका पूरा फॉर्मेट, उसकी पूरी डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन आपके पास होना चाहिए। मैसेज सोर्स, मैसेज सोर्स, मैसेज का सोर्स क्या है? इफ एडवर्टाइजर प्रोडक्ट इज एंडोर्स्ड बाय पर्सन हुज इमेज इज हाई। मैसेज का सोर्स अगर हम बात कर सकते हैं, हमारे पास जैसे सेलिब्रिटीज़ हैं, स्पोर्ट्स स्टार्स हैं, पॉलिटिशियंस हैं, इमेजेस हैं, तो हम किसके द्वारा उस प्रोडक्ट के मैसेज को अपने एडवर्टीजमेंट में दिखाएंगे? मैसेज डेवलपमेंट, मैसेज डेवलपमेंट, मैसेज का डेवलपमेंट कैसे होगा? ठीक है, अब मैसेज का डेवलपमेंट कैसे होगा? मैंने बताया आपको कि मैसेज डेवलपमेंट इट इंक्लूड्स क्रिएटिव एस्पेक्ट्स ऑफ एडवर्टाइजिंग। इट इज़ द प्रोसेस विच स्टार्ट विद द डिजाइनिंग ऑफ मैसेज एंड रिजल्ट इनटू डेवलपमेंट ऑफ अ फिनिश्ड एड कॉपी। पहले हमारे पास इंफॉर्मेशन थी, इंफॉर्मेशन को हमने कंपाइल किया, उसको जोड़ा, उसको एक मैसेज के रूप में बताया, फिर हमारी कंपनी का जो भी ऑब्जेक्टिव था, जो भी उद्देश्य था, उससे उसको लिंक किया हमने। उस मैसेज को फिर हमने, उस सोर्स को हमने क्या करा? डेवलप करा। क्योंकि मैंने बताया एक प्रोडक्ट के बहुत सारे ऑब्जेक्टिव हो सकते हैं, देयर कैन बी नंबर ऑफ ऑब्जेक्टिव्स। सो अल्टीमेटली हमने क्या देखा? हम क्या देख रहे हैं कि मैसेज जो है, जो मैसेज आप देना चाहते हो, ठीक है, जैसे आपने टाटास के एडवर्टीजमेंट देखे होंगे, टाटा के प्रोडक्ट्स के एडवर्टीजमेंट देखे होंगे, तो टाटा के एडवर्टीजमेंट में आपने नेशनल बिल्डिंग मोटिव देखा होगा, राष्ट्रीयकृत उद्देश्यों को देखा होगा। तो हम क्या कह सकते हैं कि मैसेज जो है वो मार्केटिंग, जो कंपनी है, जो ऑर्गेनाइजेशन है जिसने प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर किया है, वो अपने उद्देश्य को, उद्देश्य क्या हो सकता है उसका? सेल्स हो सकता है, रेवेन्यू जनरेशन हो सकता है, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन हो सकता है, लॉन्ग टर्म ब्रांड लॉयल्टी बिल्डिंग हो सकता है। तो इसको देखते हुए वो हम उस मैसेज को उस हिसाब से डेवलप करेंगे। डेवलप करने के बाद हम उसको एडवर्टीजमेंट में ढालेंगे। सो स्टूडेंट, हमें एडवर्टीजमेंट क्या है? अगर हम सम अप करें, इट इज़ द प्रोसेस ऑफ एडवर्टाइजिंग। एडवर्टाइजिंग मैसेज हमको, जो हमने कम्युनिकेशन, अब मैं यहाँ पे क्लियर करना चाहूँगा, स्टूडेंट भी लिखते हैं उस समय जब उन्हें कम्युनिकेशन स्किल्स के पेपर के साथ वो सोचते हैं कि उन्होंने ये वाला मैसेज जो है, ये वाला पार्ट जो है एडवर्टाइजिंग का, उसको कवर कर दिया। बट दोनों में बहुत डिफरेंस है, दोनों में बहुत डिफरेंस है। डिफरेंस कैसे है कि कम्युनिकेशन प्रोसेस एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर भी होगा, वो काम को करवाने के लिए एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को बोलेगा, उसको कम्युनिकेट करेगा। बट यहाँ पर हम मैसेज की बात कर रहे हैं, तो मैसेज क्या है कि जो ऑर्गेनाइजेशन है, जो फर्म है, जो मार्केटर है, वो क्या इंफॉर्मेशन, क्या मैसेज पास कर रहा है टू द होल वर्ल्ड, टू द टारगेटेड ऑडियंस। टारगेटेड ऑडियंस, यहाँ पे हमारे ऑडियंस, एडवर्टीजमेंट की जब हम बात करते हैं तो हम ऑडियंस की बात करते हैं, ठीक है। ऑडियंस आप देखेंगे जहाँ पर टाटा स्काई या अभी जो आपके नए गैजेट्स आप यूज़ कर रहे हो, जिसके थ्रू आप नेटफ्लिक्स और ये सारे प्रोग्राम्स देख रहे हो, ठीक है, तो आप ये देखोगे कि और कई एडवर्टीजमेंट्स को इतना पसंद किया जाता है कि यू हैव द ऑप्शन कि आप उस एडवर्टीजमेंट को फिर से देख सकते हो, आप उसको सर्च बार में सर्च कर सकते हो, ठीक है।
सो ऑडियंस का मतलब होता है कि हमारे ऑडियंस कौन है, पहले तो हमको वही जानना है। तो हमारा प्रोडक्ट का परचेज़र कौन होगा, वही जो हम जिसको टारगेट कर रहे हैं वही हमारा ऑडियंस होगा। ये कम्युनिकेशन स्किल वाला कम्युनिकेशन नहीं है, मैं इसको फिर बता दूं, इसको सेपरेट कर रहा हूँ। ये एडवर्टीजमेंट वाला कम्युनिकेशन प्रोसेस है जिसमें मैसेज जो है वो कंपनी का ऑब्जेक्टिव है, कंपनी की स्टैंडिंग है, कंपनी की इमेज है। सो स्टूडेंट, थैंक यू, दिस वाज फॉर द टुडे, हैव अ नाइस डे।